आज 3 शाबान पहले जुमे के दिन एक लौंग के दाने पर सूरह कौसर इस तरह पढ़कर अपने पर्स में रख लो। अगले जुमे तक 1 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह की ज़ात देने पर कादिर है। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 शाबान पहले जुमे के दिन का वजीफ़ा ख़ास उनके लिए है जो कहते हैं कि हम पूरा साल मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते। आज एक लौंग के दाने पर यह वजीफ़ा पढ़कर अपने पर्स में रख लो। रिस्क मांगोगे, रिस्क मिलेगा। दौलत मांगोगे, दौलत मिलेगी। दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। बस शर्त यह है कि आपने इस लौंग के दाने को अपने पास हिफाजत से रखना है। ये वजीफ़ा पूरे साल में सिर्फ शाबान के पहले जुमे के दिन पढ़ा जाता है। अगर आज आपने इस जुमे की कद्र की तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। अगर आज आपने शाबान के पहले जुमे के दिन लौंग के दाने पर यह ख़ास वजीफ़ा नहीं पढ़ा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। फैसला आपने करना है कि आप एक और साल गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानियों में गुजार सकते हैं तो आप इस वजीफ़े को छोड़ सकते हैं। और अगर आप अल्लाह की रहमतें, बरकतें समेटना चाहते हैं, रातों रात अमीर कबीर होना चाहते हैं, अपने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो फिर आज दुनिया के तमाम काम छोड़कर ये दोस्त, ये रिश्तेदारियां, ये दुनिया वाले कभी भी मुश्किल वक्त में काम नहीं आते। काम आता है तो अल्लाह करीम आता है। फिर क्यों ना आज अल्लाह की ज़ात से मांगा जाए, क्योंकि जब किसी ख़ास कबूलियत की घड़ी में किसी ख़ास वजीफ़े को अहले अल्लाह के बताए हुए तरीके से पढ़ा जाता है तो फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता। दुनिया की हर शय खुद चलकर आती है। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो शाबान की 3 तारीख पहले जुमे के दिन एक लौंग के दाने पर यह ख़ास वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। इस वजीफ़े की सबसे बड़ी तासीर जो मुझे पसंद है वो ये कि ये चंद दिन, चंद महीने नहीं बल्कि पूरे साल का फ़ायदा देता है। बस लौंग के दाने की हिफाजत आपने करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा कि शाबान की 3 तारीख पहला जुमा ये बड़ी मुराद का दिन है। जुमे का दिन बड़ी फजीलत और बरकत वाला दिन है। शाबान के पहले जुमे नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं। आज अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपनी पसंद के फैसले करवाना चाहता है, तो लौंग के दाने पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़े। एक लौंग का दाना हर घर में मौजूद है, गरम मसाले में पाया जाता है। अगर आपके घर में लौंग का दाना मौजूद नहीं तो आप किसी से भी ले लें। अहले अल्लाह फरमाते हैं कि शाबान के पहले जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है और ये लौंग का दाना अलाउद्दीन का चिराग बन जाता है। आप इस लौंग के दाने पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़कर अपने रब से जो भी मांगते हैं अल्लाह आपको गैब से अता फरमाता है। इस वजीफ़े को सुबह पढ़ोगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ोगे तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज अगर कोई मकरूज़ है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, लोग दरवाजे पर आकर जलील करते हैं, गालियां देते हैं, आप लोगों से छुपते फिरते हैं, आपके दोस्त यार रिश्तेदार कोई भी आपका साथ देने को तैयार नहीं, तो आज शाबान के पहले जुमे के दिन आपने यकीन कामिल के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाह कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमाएगा, बे औलादों को औलाद अता फरमाएगा। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए एक लौंग का दाना काफ़ी है। आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाते हैं अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। वजीफ़ा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदाया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले रोज़ाना की बुनियाद पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। आपने करना क्या है कि बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर एक लौंग का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। और सबसे पहले आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक, दुरूद के बगैर कोई भी वजीफ़ा नामुकम्मल है, क्योंकि दुरूद पाक वाहिद ऐसी दुआ है जो अर्शे इलाही पर जाती है। जो लोग वजीफ़ा पढ़ते हैं वज़ाइफ का फ़ायदा नहीं होता। इसकी बड़ी वजह यह है कि आप अव्वलन व आखिरन दुरूद पाक नहीं पढ़ते। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे तो इसकी फ़जीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भी भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है, इसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह के एक नाम मुबारक का वजीफ़ा है। अल्लाह के 99 नाम हैं। हर नाम की अपनी फजीलत और बरकत है, हर नाम की अपनी खैर व बरकत है। लेकिन जब कोई बंदा लौंग के दाने पर अल्लाह का सिफाती नाम या फत्ताह पढ़ता है, अल्लाह इसके लिए रास्ते खोल देता है, राहें खोल देता है, मुसीबतें हटा देता है, तंग दस्तियां हटा देता है, यानी मारिफत के दरवाजे खोल देता है, कबूलियत के दरवाजे खोल देता है, आसानियों के दरवाजे खोल देता है। या फत्ताहु रब्बे काबा का वो नाम मुबारक है जिसे पढ़कर आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। अब अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन आपने या फत्ताहु को ही क्यों पढ़ना है? इसकी वजह यह है कि या फत्ताहु रब्बे काबा का वो सिफाती नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई है। अल्लाह फरमाता है, कसम है मुझे इस नाम या फत्ताहु की, जो शख्स या फत्ताहु पढ़कर अपने रब से जो भी मांगेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। अब ये कसम न आपकी है न मेरी है, ये कसम अल्लाह की है। अल्लाह ने कसम खाई है कि आप या फत्ताहु पढ़कर जो भी मांगोगे, अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपने या फत्ताहु को किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या फत्ताहु 1 बार हो गया, या फत्ताहु 2 बार हो गया, या फत्ताहु 3 बार हो गया। इस तरीके से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या फत्ताहु पढ़ते दौरान आपने रब्बे काबा से अपनी औकात नहीं, रब की अज़मत के मुताबिक मांगना है। आज अल्लाह की कसम से फ़ायदा उठाने का वक्त है। आज या फत्ताहु पढ़कर जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मिलता चला जाएगा। आपने 11 बार या फत्ताहु पढ़कर लौंग के दाने पर फूंक मारनी है। फिर इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत का ख़ास वजीफ़ा है। ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जो हर किसी को आती है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। ये 3 आयात पर मुश्तमिल है। इसे रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है। लौंग के दाने पर यह सूरत पढ़ने वाला अपने रब से जो भी मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, अल्लाह झोलियां भर भर कर अता फरमाता है। आज रब्बे काबा से रिज़्क़ मांगने का वक्त है, खजाने लूटने का वक्त है। एक वक्त वो होता है जब बंदा अपने रब के पास मांगने जाता है और मस्जिदों में जाता है, ठोकरें खाता है, वसीले देता है, बड़े बड़े आमाल करता है, हज व उम्रे पर चला जाता है। लेकिन एक वक्त वो है जब रब देने को तैयार है और बंदा लापरवाही कर जाता है। आज शाबान की 3 तारीख पहले जुमे के दिन वो कबूलियत की घड़ियां हैं कि आज पूरा दिन अल्लाह की रहमतें, बरकतें चमक दमक बारिश की तरह बरस रही हैं। आज बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर इस वजीफे को पढ़ेगा। अगर आपको आज का ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हो जाती है तो समझिए आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह ने आपको चुन लिया है, आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हुई है। आज इस वजीफ़े को किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि आज अल्लाह की ज़ात दरबार लगाए बैठी है। है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं? है कोई बेरोज़गार जिसे रोज़गार अता करूं? है कोई बे औलाद जिसे औलाद अता करूं? ये कुरानी सूरत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तब नाजिल हुई जब अल्लाह के हबीब पर मुश्किल वक्त था, यानी अल्लाह ने अपने हबीब की मुसीबतों को दूर करने के लिए सूरतुल कौसर नाजिल फरमाई, जो अल्लाह के हबीब की मुसीबतों को ख़त्म कर सकती है। आपकी और मेरी मुसीबतें अल्लाह के हबीब से ज़्यादा हैं। शबान के पहले जुमे के दिन लौंग के दाने पर सूरतुल कौसर पढ़ने से आपके रिस्क में, आपके माल में, आपकी जान में इतनी बरकतें, इतनी वुसअतें आती हैं कि आपको पूरा साल दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पूरा साल आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। पूरा साल आपको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। पूरा साल रिस्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आता है। अल्लाह करीम जब देता है तो छप्पाड़ फाड़ कर देता है। आपने सूरतुल कौसर को कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 70 बार पढ़नी है। ये कलाम भी रब का है, मांगना भी रब से है, देना भी रब ने है। तो फिर क्यों ना आज इस वजीफे को पढ़ लिया जाए। जब आप सूरतुल कौसर पढ़ रहे हों, अपने मकसद को जहन में रखते हुए अल्लाह करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाजेगा। 70 बार सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने लौंग के दाने पर फूंक मारनी है, और दूसरा नंबर पर 70 बार सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा वजीफ़ा है।
ایک ऐसा वजीफ़ा जिसमें तस्बीहात फ़ातिमा मौजूद हैं, एक ऐसा वजीफ़ा जिसे पढ़ते ही अल्लाह की अज़मत के मुताबिक फ़ैसले हो जाते हैं। यानी आप रब्बे काबा से 1 लाख मांगते हैं, अल्लाह अपनी अज़मत के मुताबिक 70 लाख अता फरमाता है। 1 करोड़ मांगते हैं, 70 करोड़ अता फरमाता है। अल्लाह फ़कीरों को बादशाह बना देता है। आज शाबान के पहले जुमे के दिन 1 लौंग के दाने पर यह अमल जिस घर में पढ़ लिया जाए, इस घर का बच्चा बच्चा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबपति हो जाता है। इस अमल के इतने फैज़ो बरक़ात हैं। अहले अल्लाह फरमाते हैं कि जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है, इस घर में अल्लाह के नूरी मलाइका फ़रिश्ते आते हैं और गैबी मदद कर जाते हैं। इसके साथ साथ आपके हमसायों को भी इसका बड़ा फ़ायदा होता है। ये ऐसा कलिमा है जिसमें अल्लाह की बड़ाई मौजूद है, अल्लाह की तारीफ़ मौजूद है। इस कलिमे के इतने मोजज़ात हैं, इतने कमालात हैं कि अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगे तो दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। तीसरा कलिमा हर किसी को आता है। तीसरा कलिमा जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। अहले अल्लाह फरमाते हैं कि लौंग के दाने पर तीसरा कलिमा पढ़ते हुए आपके करीब एक फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है। फिर आप अपने रब से जो भी मांगते हैं, अल्लाह आपके नसूद और तकदीर में लिख देता है। तीसरा कलिमा आपने किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 1 बार हो गया। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। तीसरा कलिमा 7 बार पढ़ते साथ ही 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने आपके मुक़द्दर में लिख दिए जाएंगे। अल्लाह आपको वहाँ से अता फरमाएगा जहाँ से बंदे का गुमान तक नहीं होता। आप इस वजीफ़े को पढ़कर जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज तीसरा कलिमा पढ़ते ही मिल जाएगा। 7 बार तीसरा कलिमा पढ़ते ही आपने लौंग के दाने पर फूंक मारनी है। फिर आपने आज का चौथा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। आखिरी वजीफ़े में आपने अल्लाह ताला के 2 नामे मुबारक पढ़ने हैं, जिन्हें पढ़ते ही अल्लाह आपको गनी कर देगा। अल्लाह का गनी करना यह है कि जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करूं। आप फ़कीरी से बादशाह होना चाहते हैं, आप अपनी गुर्बत से निजात चाहते हैं, तो लौंग के दाने पर या गनियो या मुगनी को पढ़कर देखें। ये दोनों अल्लाह के सिफाती नाम हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने वाला गनी हो जाता है। इन्हें पढ़ने वाला अल्लाह के फैज़ो बरक़ात से मालामाल हो जाता है, अल्लाह की रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाता है। आपने या गनियो या मुगनी को किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनियो या मुगनी 1 बार हो गया, या गनियो या मुगनी 2 बार हो गया, या गनियो या मुगनी 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या गनियो या मुगनी को पढ़कर आपने लौंग के दाने पर फूंक मारकर वजीफ़ा मुकम्मल करना है और आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब अमल मुकम्मल होते ही लौंग के दाने का आपने क्या करना है, ये सबसे ख़ास और अहम बात है। मर्द हजरात इस लौंग के दाने को अपने पर्स में रखें, औरतें अपने बटुए में रखें, दुकान के गल्ले में रखें। अब ये गैबी मदद वाला लौंग का दाना जब तक आपके पास मौजूद रहेगा, हर मुश्किल, तंगदस्ती, परेशानी, मुसीबत, बीमारी में अल्लाह की गैबी मदद आपके साथ शामिल हाल रहेगी। अगर लौंग का दाना आपसे गुम हो गया तो फिर पूरा 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये शाबान के पहले जुमा के दिन पढ़ा जाने वाला वो वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। आप जो भी अल्लाह ताला से इस अमल को पढ़कर मांगेंगे, आपके घर से हर किस्म की बेबरकतियाँ, मुश्किलें, मुसीबतें दूर हो जाएंगी और फौरी तौर पर दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस अमल की बहुत ज़्यादा बरक़ात और फजीलत है। बहुत लोगों ने इस अमल को करके कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसलिए आपको ये अमल बता रहा हूँ कि आप क्यों खुशियों से महरूम रहें, क्यों आप उलझनों से परेशानियों का शिकार रहें। आप इस अमल को करके खुशियाँ पाएं। सदक़ा जारिया की नीयत से इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर शेयर करें। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। मुहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔